चलो भाई साहब, पार्टनरशिप पे आते हैं। ये क्या हो गया है इस चीज की? बेसिक्स क्लियर हैं किसी के? सवाल पूछते जाऊंगा, एक्टिवली जवाब देते जाना, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? क्या होता है? जल्दी जल्दी, वी हैव ओनली 45 मिनट्स। क्या होता है पार्टनरशिप, बताओ। कौन बताएगा? दीपांशु? अरे, सवाल पूछते ही दीपांशु गायब हो गया। तेजस्विता, क्या होती है पार्टनरशिप? Relationship between two and more partners who have agreed to share profit and losses in a business. हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है। Losses. मतलब यहाँ कितनी चीजें आ गई हमारे पास में? नंबर वन, टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए। कम से कम कितने? दो। ठीक है। नंबर टू, किस चीज का रिलेशन होना चाहिए? टू कैरी आउट अ बिजनेस। सबसे पहली चीज ये। और बिजनेस कैसा होना चाहिए भाई साहब? लीगल होना चाहिए। किडनैपिंग करने के लिए जा रहे हो, दैट इज नॉट बिजनेस। ठीक है। टू कैरी आउट अ बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या हुआ? हमने आज सामान खरीदा, कल बेच दिया, उसके बाद अगले साल फिर मिले, फिर सामान खरीदा, फिर बेच दिया, उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो रेगुलर बिजनेस नहीं है। तुम्हें ये काम डेली करना है, रिकरिंग बेसिस पे करना है। ठीक है। थर्ड क्या है? टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अग्रीड रेशियो। जो भी हिस्सा ये लोग आपस में अग्री कर रहे हैं, उसमें ये लोग प्रॉफिट या लॉसेस आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है। अब देखो, हेलो। दो या दो से ज्यादा लोग हैं। ठीक। अब दो या दो से हेलो ज्यादा भैया लोग होने की वजह। हेलो। हाँ हाँ भैया, दीपांशु। पता नहीं क्यों मीटिंग अपने आप लीव हो जाता हूँ मैं मीटिंग से। लीव हो जा रहा है? हाँ। अपने आप लीव हो रहा है? हाँ। अपडेट करके देख जूम को। ठीक है। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कहाँ थे हम लोग? बेसिक नेचर समझा हम लोगों ने पार्टनरशिप का। ठीक है। अब यहाँ देखो, दो या दो से लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है। लोग जुड़े हुए हैं, इसका मतलब साथ में पैसा भी जुड़ा हुआ है। और जहाँ पैसा होता है वहां पे बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। कहावत तो सुनी होगी ना, नवाब बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जहाँ पैसा है वहाँ ट्रस्ट का होना जरूरी है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना जरूरी है। तो इसलिए ये पार्टनर्स क्या करते हैं, ये आपस में एक अग्रीमेंट बना लेंगे। ठीक है। जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तेजस्विता, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए अग्रीमेंट के? नंबर वन। Name, address of the business, हाँ, ठीक है, profit नेम। sharing ratio. फिर उसके बाद में नेम ऑफ पार्टनर्स, हाँ, है ना? फिर पार्टनर्स के एड्रेसेस, कौन कहाँ रहता है। फिर उसके बाद में हर एक पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा हुआ है। उसके बाद में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। इसके बाद में पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं।
है ना। उसके बाद में एटसेट्रा एटसेट्रा जो आपस में ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भैया किसी को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर पार्टनर लोन प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को तो कितने परसेंट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ लिखी होगी? अग्रीमेंट में। अब इस अग्रीमेंट की खासियत क्या है? ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है ना। दो दोस्त बैठे, दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई साहब 50,000 तुम लगाओ, 50,000 मैं लगाता हूँ, 1 लाख रुपए जमा हो गए, हम लोग जा करके कपड़े का बिजनेस शुरू कर देते हैं। कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, लेकिन दोनों राजी थे। इसका मतलब दोनों के बीच में अग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन कैसा अग्रीमेंट हुआ? ओरल अग्रीमेंट हुआ। अब यही चीज अगर वो लोग एक स्टैंप पेपर पर राइट डाउन कर लेते हैं और दोनों उसके ऊपर साइन कर देते हैं, तो वो रिटर्न फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, और इस रिटर्न फॉर्म को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। कि अग्रीमेंट हो चुका है, रिटर्न फॉर्म में है। अब रिटर्न अग्रीमेंट जो है वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। क्यों रहेगा ज्यादा फेवरेबल? क्योंकि लिखी हुई बातों से कोई पलट नहीं सकता, लेकिन बोली हुई बातों से पलटा जा सकता है। जो बोली हुई बात होती है ना, उससे क्या होगा? आदमी आगे चल करके अपने आप को बदल भी सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। जोश जोश में दोनों ने बोल दिया कि भाई साहब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा? 50-50%। इक्वल पार्टनरशिप। आधा तेरा, आधा मेरा। साल भर हो गया, इन लोगों ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, किसी एक इंसान की ये यहाँ पे नीयत बदल गई। उसने कहा कि नहीं भाई साहब, हमारे बीच में आधे आधे की बात नहीं हुई थी। ए का कहना है कि मेरी को 60% चाहिए, ठीक है, मैं तेरे को केवल 40% दूंगा, रीजन व्हाट्सो एवर मे बी। कोई भी रीजन हो सकता है इन दोनों के बीच में झगड़े का। ठीक है। अब ये जो झगड़ा हो रहा है, सॉल्व कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, अगर झगड़ा हो रहा है इनके बीच में, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट ऑफ लॉ। कानून सबकी मदद करता है, हम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है। वहां सबसे ऊपर एक अंकल बैठे होते हैं जिसको हम कहते हैं जज। देखा होगा ना वो घुंघराले बाल वाले, देखा है कि नहीं जज को? अब देखा है एक देखा तरफ है। ए खड़ा है, हाँ, दूसरी तरफ बी खड़ा है। ए ने कहा कि हमारी बात हुई थी 60% और 40% की। बी कहता है नहीं जज साहब, बात हुई थी कितने की? 50%, 50% की। जज कहेगा सबूत दो। अगर ए ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो जज ए से क्या मांगेगा? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में कि 60-40 की बात हुई? सेम वही चीज वो बी से भी कहेगा कि भाई साहब क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में कि दोनों के बीच में 50-50 की बात हुई थी? बात कहाँ आके फंसी? प्रूफ में। अब ए ये तो नहीं बोल सकता कि हमने आपस में बैठ करके डिसाइड किया था। बोली हुई बात से पलटा जा सकता है ना, और कानून को कागज चाहिए। कागज पे लिखा है तो सबूत है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सिंस इन्होंने ओरल अग्रीमेंट बना के रखा हुआ था, तो ए के पास भी कोई प्रूफ नहीं है, बी के पास भी कोई प्रूफ नहीं है। जज बेचारा करे तो करे क्या? फैसला तो सुनाना है, झगड़ा तो निपटाना है। उम्मीद लेकर के जज के पास आए थे ना। तो ऐसे में जज क्या करेगा भाई साहब? जज जो है पार्टनरशिप के लिए बने हुए कानून को रेफर करेगा, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट। बताओ कब बना था ये एक्ट, कौन से ईयर में? 1932। 1932। ठीक है, पूरा एक्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि अगर एब्सेंस ऑफ डीड है तो कौन कौन सी बातें एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल होगी। ओरल फॉर्म है, हम लोग उसे एब्सेंस मानेंगे। दोनों के पास कोई सबूत नहीं है, मतलब अग्रीमेंट हुआ ही नहीं। तो अगर डीड प्रेजेंट नहीं है, तो भाई साहब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा।
भले ही तुमने कितना ही कैपिटल लगाया हो, भले ही अकेले ही तुमने पूरे बिजनेस को संभाला हो, आगे तक ऊंचाइयों तक लेकर के गए हो, अगला पार्टनर घर पे सोया है, कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट बटेगा तो बराबर बटेगा। तुमने 10 रुपए लगाए हो, अगले वाले ने लाख रुपए लगाए हो, तो भी प्रॉफिट में हिस्सा कैसे रहेगा? बराबर रहेगा। तुम गधे जैसी मेहनत कर रहे हो, अगला बंदा हॉलीडे मना रहा है, तो भी प्रॉफिट बराबर रहेगा। तुम कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकते हो कि मैंने ज्यादा काम किया है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मेरा कैपिटल ज्यादा है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, नहीं कह सकते। ठीक है। और अगर कहना चाह रहे हो तो तुम्हारे पास में वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की साइन उसके ऊपर चाहिए हमें। ठीक है। तो अगर अग्रीमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट का कहना क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। इसके अलावा किसी भी पार्टनर को कुछ मिलेगा नहीं, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है। क्या मिलेगा? ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ध्यान रहे कैपिटल नहीं दे रहा है, पैसा उधार दे रहा है कि भैया बिजनेस को आज पैसे की जरूरत है, मेरे से ले लो, 1 साल बाद मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। दिस इज नॉट कैपिटल, दिस इज लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, साल भर का 6%। इसके अलावा सारी बातें बेमानी मानी जाएगी। जज सीधा कहेगा भैया अग्रीमेंट नहीं है, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, मुनाफा हुआ आधा आधा बांट लो, नुकसान हुआ आधा आधा झेल लो। अगर कुछ मिलेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। किस परसेंट पे? 6% पर एनम के हिसाब से। बात यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नो भैया। एवरीवन? नो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर जर्नी में। ठीक है। देखो, क्लास 11th में तुमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई बता सकता है क्या होता है ये? व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? इसमें सिंगल एंटिटी जो रहती है वो एक बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है। अकेला मालिक है, अकेले आदमी ने पैसा लगाया है, अकेला आदमी गधा मजदूरी कर रहा है, अकेला आदमी प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है, अकेला आदमी नुकसान झेल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब हर किसी का सपना होता है भाई साहब बड़ा आदमी बनना, तो इसका भी सपना था कि ये भी बिजनेस को एक्सपांड करे, फैलाए। लेकिन हर एक आदमी के ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो जितनी इसकी कैपेसिटी थी इसने सारे फंड्स लगा दिए अपने बिजनेस में, अब इसके पास में फंड्स नहीं, इसके पास में कोई फंड्स प्रेजेंट नहीं। अब इसके पास ऑप्शन क्या है? देखो, अगर इसको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो नंबर वन, ये बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है। अगर लोन ले लिया तो एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी, एक जिम्मेदारी आ जाएगी। क्या जिम्मेदारी आ जाएगी? इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। अब बैंक तो तुम्हारे से ये नहीं सुनेगा ना कि तुम्हारा लॉस हो गया चलो यार इंटरेस्ट मत देना, है ना? प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो तुमको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ एडेड बेनिफिट तो मिलने से रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है? किसी इंसान को अपने बिजनेस में क्या बना लो? पार्टनर। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? नंबर वन, सबसे पहली चीज तुम्हें क्या मिलेगी उस नए आदमी के साथ? कैपिटल। नंबर टू, तुम्हें क्या मिलेगा उसके साथ में? स्किल्स। नंबर थ्री, क्या मिल जाएगा और तुम्हें? ह्यूमन रिसोर्स, काम करने के लिए एक आदमी भी मिल जाएगा ना।
ठीक है। तब ये सोल भैया, प्रोप्राइटरशिप। हाँ जी। नया पार्टनर अगर आएगा तो वो गुडविल भी लाएगा। वो बाद की बात है। अभी तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रहे हैं। पार्टनरशिप। ठीक है। गुडविल पे भी आएंगे हम लोग, धीरे धीरे आएंगे। 20 दिनों में खत्म करवा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। ठीक है। अब ये सोल प्रोप्राइटर जो है, इसने क्या करा, एक आदमी को ढूंढा, बोला कि भाई मेरा क्या बन जा तू, पार्टनर बन जा। अब पार्टनर बनेगा इसका मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो मुझे कैपिटल दे, प्रॉफिट और लॉस हम लोग इक्वली बांट लेंगे आपस में, या फिर अग्रीड रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे, जैसा भी केस हो। फायदा क्या क्या होगा ये देखो। कैपिटल आ गया। पार्टनर तुम ऐसे ही किसी को तो नहीं बना दोगे, जो तुम्हारे लाइन ऑफ बिजनेस में होगा पहले से एक्टिव, उसी को अप्रोच करोगे। मतलब उसके स्किल्स तुम्हारे पास में आ रहे हैं। ठीक है। वापस लगा दो, वापस लगा दो। क्या लगाऊं वापस? वापस क्या लगाऊं? नहीं सॉरी सर, गलती से माइक ओपन हो गया, सॉरी सर। ठीक है। अब अगले बंदे के स्किल्स भी हमारे पास में आ रहे हैं। अब तक तुम सोल प्रोप्राइटर थे, अकेले गधा मजदूरी कर रहे थे, अगले बंदे ने पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं तुम्हारे बिजनेस में, उसको भी यूज करो ना, काम पे लगाओ ना। ह्यूमन रिसोर्स भी मिल रहा है तुम्हें, एक से भले दो दिमाग। तो कोई बंदा लोन क्यों लेगा? वो तो पार्टनर ही बनाएगा ना। तो यहाँ से शुरुआत होगी तुम्हारे पार्टनरशिप की, दो लोग आ गए, रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है। बिजनेस अब ये लोग कैरी आउट करेंगे। अब सीबीएसई तुम्हें फंसाएगा कहाँ? तुम्हें सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि भैया इन दोनों ने मिलकर के जर्नी चालू करी। नाम ले लेते हैं, रमेश और सुरेश। ये दो नाम हम लोगों ने ले लिए। ठीक है। हेलो भैया। ये दोनों। हेलो। हाँ। हाँ जी। दर्शिल को भी ज्वाइन, हाँ, दर्शिल को भी ज्वाइन होना है, वो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड क्यों मांग रहा है यार? तुम लोगों से तो नहीं मांगा ना? वो नहीं, मेरे से भी मांगा, बोला वो लैपटॉप से ज्वाइन हो रहा है ना, तो लिंक से नहीं हो पा रहा है हाँ। उसका। लिंक से नहीं हो पा रहा है। नहीं, तो बोला कि पासवर्ड आईडी पास मांगना है। देखो सेंड कर दिया है, वो होता है क्या कनेक्ट? ठीक है। चलो अब ये दो लोग हैं भाई साहब, कौन है? रमेश और सुरेश। ये ऑलरेडी पार्टनर्स हैं। इस बात पे ध्यान देना। ये कौन है? ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, पहले से ही पार्टनर्स हैं ये। रमेश ने 10,000 रुपीज एज कैपिटल इन्वेस्ट करे, सुरेश ने 20,000 रुपीज एज कैपिटल इन्वेस्ट करे। और ये लोग पिछले 5 साल से बिजनेस में है। कितने साल से बिजनेस में है? 5 साल में। अब इन्हें लग रहा है कि बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड किया जाए, और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो ये लोग किसे लेकर के आते हैं अपने साथ में? महेश को लेकर के आते हैं। और महेश से कहते हैं कि भाई साहब, आप एक काम करो, आप जो है 20,000 कैपिटल अभी हमें जरूरत है, इतना लेकर के आ जाओ। सिंपल लग रहा है अप्रोच? दो ऑलरेडी हैं, तीसरे के पास ये लोग जा रहे हैं। तीसरे से इन्होंने कहा कि 20,000 रुपीज आप कैपिटल ले आओ, हम तीनों पार्टनर बन जाएंगे, हमारे नए बिजनेस का नाम होगा RSM। ठीक है। कितना सिंपल लग रहा है कि हमने फोन किया महेश को, महेश भाई 20,000 रुपये फोन पे मार दो, कल से आप पार्टनर। होगा ऐसा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो पहले इस चीज को समझो सर। ठीक है। क्यों हम लोग
डायरेक्टली किसी भी इंसान को उठा करके पार्टनर नहीं बना सकते। इन दोनों प्राणियों ने कितने साल मेहनत करी? 5 साल। तब जाकर के इनका बिजनेस कैसा हुआ? प्रॉफिटेबल हुआ। इस आदमी ने कितने साल मेहनत करी? 0 इयर्स। ये तो घर में बैठा हुआ है, ठंडी का मौसम है, कंबल तान के सोया हुआ है, कोई मेहनत नहीं करी, कामचोर है ये, है ना। 5 साल की मेहनत के बाद में इनका बिजनेस कैसा हुआ है? प्रॉफिटेबल हुआ है। तो इसका मतलब 5 साल तक इन दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, बिजनेस को काफी एक्सपांड करा होगा, अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दिया होगा, नए रिसर्च किए होंगे, मार्केट स्टडी करी होगी, स्ट्रेटेजीज बनाए होंगे, ना जाने कितने पापड़ बेले होंगे, तब जा करके वो क्या बने हैं? प्रॉफिटेबल बने। अगर आज की डेट में वो महेश को एडमिट कर लेते हैं एज पार्टनर, तो भाई साहब 20,000 रुपया आज देने के बाद में ये तो इन्फिनिटी ईयर्स तक प्रॉफिट लेता रहेगा। जब तक ये बिजनेस में पार्टनर रहेगा तब तक उसे क्या मिलता रहेगा? प्रॉफिट मिलता रहेगा। धंधे का उसूल है भाई साहब, जिसका कैपिटल उसका प्रॉफिट। रमेश का कैपिटल तो रमेश के हिस्से का प्रॉफिट, सुरेश का कैपिटल तो सुरेश के हिस्से का प्रॉफिट, महेश का कैपिटल तो महेश के हिस्से का प्रॉफिट, है ना। तो जब तक महेश पार्टनर रहेगा तब तक तो उसे प्रॉफिट मिलता रहेगा ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब दिक्कत ये नहीं है कि उसको प्रॉफिट दे रहे हैं तो इन दोनों को जलन हो रही है। दिक्कत ये है कि इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर नया पार्टनर आता है तो। कैसे होगा अब ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन दो पार्टनर्स थे? रमेश और सुरेश। ठीक है। कैसा हिस्सा था इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग मान करके चलते हैं 50-50, आधा आधा, बराबर। मतलब अगर प्रॉफिट ये लोग 100 रुपए का कमा रहे हैं तो रमेश को कितना मिला? 50 रुपए। और सुरेश को कितना मिला? 50 रुपए। अब कौन आ रहा है? महेश आ रहा है। महेश को इन लोगों ने कहा कि भैया जब तू आ जाएगा ना तो हम तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल रहेगा। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा ये हम लोग बराबर हिस्से में बांट लेंगे। महेश ने कहा ठीक है भाई साहब। तो महेश के एडमिशन के बाद में यही चीज अब चेंज हो गई। कितनी कितनी आ गई? अप्रोक्स, है ना। 1/3 1/3 1/3 तीनों को मिलेगा, बराबर। अब वही गणित लगाओ, देखो। प्रॉफिट अगर 100 रुपए है तो रमेश को कितना मिल रहा है? 33.3। सुरेश को कितना मिल रहा है? 33.3। महेश को कितना मिल रहा है? 33.3। पहले कितना मिल रहा था महेश के आने के पहले? 50 रुपए मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है? कम हो गया ना। सेम केस सुरेश के साथ। सुरेश को पहले कितना मिल रहा था? 50। अब कितना मिल रहा है? 33। अब दोनों को लेस करके देखो, चलो। डायरेक्टली 33 ले रहा हूं मैं। 50 - 33 कितने बचे? बताओ जल्दी। 17। 17। अगेन 50 - 33 कितने बचे? 17। 17 रुपए का नुकसान किसको हुआ? रमेश को। 17 रुपए का नुकसान किसको हुआ? सुरेश को। और अगर यही दोनों 17 को जोड़ दिया जाए तो किसको मिल रहा है? महेश को मिल रहा है। मतलब आने वाला जो पार्टनर है उसके हिस्से का प्रॉफिट ये लोग अपनी जेब से दे रहे हैं। और कब तक देंगे? जब तक वो पार्टनर बन के बैठा हुआ है सर पे। और ये 34 रुपीज के लिए भाई साहब ने अपनी जेब कितने रुपए से ढीली करी? कैपिटल कितना लगाया? केवल 20,000। तो महेश के लिए तो ये कितने फायदे का सौदा हो गया कि आज 20,000 ले लो, जिंदगी भर मेरे को 33% प्रॉफिट देते रहना। रिटायरमेंट प्लान कर लिया उसने अपना। और बेवकूफ कौन बन गए? रमेश और सुरेश।
क्यों बन गए? क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई कि कहाँ यार हम कैपिटल मंगाने जा रहे थे, अब जिंदगी भर प्रॉफिट कम झेलना पड़ेगा, है ना। तो ये नाइंसाफी इन दोनों पार्टनर के साथ में न हो, इसीलिए किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के पहले हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ताकि पुराने पार्टनर्स के साथ में ऐसी जोर जबरदस्ती और नाइंसाफी ना हो, उन्हें उनका रिवॉर्ड पूरी तरीके से मिले। ठीक है, तो क्या किया जाता है, ऐसा क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम लोग डिटेल में समझने वाले। गॉट इट? थियोरी पार्ट क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? हेलो। हेलो। हाँ भैया। हाँ जी। तो ये दो ओल्ड पार्टनर्स मिलकर अगर उसको उतना ही कैपिटल देकर उसको भगा नहीं सकते हैं वापस? इतना आसान नहीं होता है ना मेरे भाई, भगाने के लिए पहले बुलाना भी तो पड़ेगा। हाँ हाँ। जब तक महेश एडमिट नहीं होगा, ठीक है, तब तक तुम उसको भगाओगे कैसे? हाँ, लेकिन उनको अगर रिग्रेट हुआ कि नहीं इसको नहीं रखना चाहिए था बाद में, तो ऐसा। हाँ। हाँ, तो पार्टनरशिप तो कभी भी डिसॉल्व कर सकते हो। ये तीनों बैठ के भैया प्रॉफिट एंजॉय कर रहे थे, दारू पार्टी कर ली, झगड़ा हो गया, सुबह डिसॉल्व हो गया पार्टनरशिप। हम्म। अगले चैप्टर पे आ जाएंगे हम लोग, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। झगड़ा ज्यादा बढ़ गया मान लो, दोनों ने मिलकर के महेश का गला दबा दिया। अगला चैप्टर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मर्डर हुआ है ना भाई महेश का, तो रमेश और सुरेश कहाँ जाएंगे? जेल। जेल डिसोल्यूशन। बिजनेस बंद। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगला चैप्टर, पार्ट वन खत्म। तो पहले आने समझ तो गया दो समझ महेश को, समझे? हाँ हाँ। पहले महेश को आने तो दो, पैसा लाने तो दो, फिर झगड़ा कराओ ना। जल्दी किस बात की है? 20 दिन है हमारे पास में धंधा बंद करने के लिए। ठीक है, अब देखो, मीटिंग जो है 6.5 मिनट में बंद हो जाएगी, इसलिए मैं ओवरऑल अभी एक सिनेरियो बता देता हूँ तुम्हें। कितना कैपिटल मांगा गया है महेश से? 20,000। ठीक है, अब देखो नाइंसाफी वाली बात तो तुम्हें समझ आ गई होगी। कैपिटल कितना मांगा हम लोगों ने? 20,000 रुपये। ठीक, ये 20,000 रुपये किसके होंगे? ऑब्वियसली फर्म के होंगे। रमेश और सुरेश का तो इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये 20,000 रुपये वो बिजनेस में देगा, तभी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, अब रमेश और सुरेश ने जो पिछले 5 साल से मेहनत करी हुई है और बिजनेस को इतना आगे लेकर के गए हैं, उसके बदले में ये लोग क्या मांगेंगे? गुडविल मांगेंगे महेश से। क्या होता है गुडविल? तो गुडविल इज नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस। कोई बिजनेस कितना ज्यादा फेमस है, ठीक है, उसका मॉनेटरी रिवॉर्ड इज नोन एज गुडविल। अब क्यों भाई ऐसा? तो देखो, जिसका नाम होता है उसी का माल बाजार में बिकता है। लोग नाम से जानते हैं बिजनेस को। गाड़ी कौन सी है भाई साहब? टाटा की है। प्राउडली बोलते हो, मतलब टाटा का गुडविल है। ठीक है, सिम कार्ड कौन सा है? अरे यार जियो का है गुडविल, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है। तो जब ऐसे ही प्रसिद्धि को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो वर्ड से डिनोट किया जाता है गुडविल। जितना बड़ा नाम उतने ज्यादा कस्टमर्स। सीधा लॉजिक यही है। ज्यादा लोग पहचानते हैं, इसीलिए तो उसका नाम ज्यादा है। ठीक, अब महेश से क्या बोला जाएगा कि भाई साहब आप एक काम करो, 20,000 जो है ना, एज कैपिटल किसको दे दो? फर्म को दे दो। और 1 लाख रुपया एज गुडविल ये हमको दे दो। अब महेश के कान खड़े हो गए कि भाई साहब लाख रुपया क्यों मांग रहे हैं ये लोग मेरे से? किस बात के मांग रहे हैं? गुडविल का तो मैं मतलब समझ गया कि भैया इनका बिजनेस फेमस है, और मैं 1 लाख रुपए इनको क्यों दूं, रमेश और सुरेश को? तो ये जो गुडविल है ना, ये रिवॉर्ड है वो पिछले 5 साल का जो इन लोगों ने जूता घसाई करी हुई है, जिसकी वजह से ये बिजनेस इतना फेमस हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग आज बैठ करके प्रॉफिट कमा रहे हैं।
और जिसकी वजह से रमेश को आने वाले सालों में, सॉरी, महेश को आने वाले सालों में प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। तो इस गुडविल पर किसका अधिकार है? जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका। और कैपिटल पर किसका अधिकार है? बिजनेस का। रमेश और सुरेश कैपिटल की अमाउंट में से 1 रुपया भी घर नहीं ले जा सकते। और जो बिजनेस है वो गुडविल में से 1 रुपया भी बिजनेस में नहीं लगा सकते जब तक कि पार्टनर ना बोल दे। बात क्लियर हुई? ओवरऑल कितने रुपए महेश को लाने हैं अगर पार्टनर बनना है? तो 1,20,000 रुपए। 2 सूटकेस लेके आना है उसको। एक सूटकेस बिजनेस को जाएगा, 20,000 रुपए वाला। और 1 लाख रुपए वाला जो सूटकेस है वो पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? तो भैया नाइंसाफी हुई है ना उनके साथ में यार। ऐसा तो मत करो, 20,000 रुपए में बेचारों का प्रॉफिट भी छीन रहे हो तुम। बात समझे कि नहीं समझे? कोई सवाल जवाब? ये एडमिशन में तो ये कैपिटल तो विड्रॉ भी कर लेते हैं कभी पार्टनर, तो वो इसकी कैपिटल नहीं रहती है क्या हाँ, वो? विड्रॉ जो करते हैं वो ड्राइंग्स में कंसिडर किया जाता है ना। दोनों चीजें होती है भाई साहब। विड्रॉ भी किया जाएगा और एडिशनल कैपिटल भी लाया जाएगा। हम्म। कैपिटल कांस्टेंट नहीं रहता ना कि आज मैंने 20,000 डाले तो 20 ही होने चाहिए। कल को मेरे को जरूरत पड़ी मैं निकाल सकता हूँ कैपिटल। लेकिन कंडीशन क्या है? जिसका कैपिटल है वही निकाल सकता। ओके। पार्टनर अगर ठीक है ना? गुडविल नहीं ला हाँ, पार्टनर अगर गुडविल नहीं ला पाया किसी कारण से तो? तो भाई साहब हम लोग इन फ्यूचर उससे वसूल करते हैं। उसे हम वो किस प्रीमियम कह के, बुक में उसको प्रीमियम के नाम से डिनोट कर दिया जाता है कि भैया इनका इतना पैसा आना बाकी है। एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन इन फ्यूचर उसको गुडविल का पैसा देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं दे पा रहा है तो फिर वो एडमिशन प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं होगी। जितना कैपिटल लाया था उठा के वापस दे दो उसको। टाटा बाय बाय बोल के निकल जाओ। अगर कोई मेरी मेहनत का रिवॉर्ड मेरे को नहीं दे रहा है तो मैं उसको पार्टनर कैसे बना लूं? सीधा लॉजिक है ना। तो कल के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो गुडविल के कैलकुलेशंस देखेंगे और उसके बाद डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स पे आएंगे। ठीक है? मिलें कल। ठीक है। ऑटो अपने आप बंद हो जाएगा, इसके पहले मैं ही बंद कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग आधे घंटे में मिल जाएगी तुमको। चलो मिलो कल के दिन। गुड नाइट ओके। ओके एवरीवन। बाय भैया। भैया। बाय भैया। गुड नाइट। बाय बाय।